नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंट्रोल यानी कि बॉर्डर कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक नया विंडो ऐड कर लेते हैं हमारे WF पेज के अंदर। और विंडो जो कंट्रोल होता है, सॉरी, बॉर्डर जो कंट्रोल होता है वो बेसिकली डेकोरेट करने के काम में आता है। पैनल में इतनी फीचर्स नहीं होती है, जैसे कि राउंड कॉर्नर एज को करना। बॉर्डर में ऐसी फीचर्स होती हैं, इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, थिकनेस दे सकते हैं उसके बॉर्डर को, और राउंड शेप तो हम लोग दे ही सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लीनियर ग्रेडियंट ब्रश। और डिफरेंट टाइप्स की जो डेकोरेटिंग चीज़ें होती हैं कंट्रोल्स को डेकोरेट करने के लिए, तो उसको हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल का नाम भी हम लोग यही रख लेते हैं, बॉर्डर एग्जाम्पल। ठीक है। एंड देन फाइनली हम लोगों ने एक विंडो ऐड कर लिया है, और इस विंडो को हम लोग सबसे पहले क्या कर रखेंगे, बॉर्डर एग्जाम्पल जो है इसको हम लोग जस्ट कॉपी कर लेंगे, और app.xaml फाइल जो है इसमें। एंड देन फाइनली हम लोग इसका जो XAML पेज है startup.uri, उसको हम लोग सेव कर देंगे एज ए स्टार्टअप फाइल। ठीक है। तो आप लोग app.xaml के अंदर आप लोगों का पेज हो गया सेट। एंड देन फाइनली आप लोग जो है इस पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर ही काम करेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिड कंट्रोल यूज़ किया है। एंड देन फाइनली हम लोग ग्रिड कंट्रोल के अंदर क्या लिखेंगे, बॉर्डर। हम लोग प्लस क्या कर लेंगे, बॉर्डर प्लस कर लेंगे। तो ग्रिड जो है उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया हमारे पास, बॉर्डर। और बॉर्डर का जो बैकग्राउंड कलर है, जो बॉर्डर के अंदर जो होगा, जैसे कि मैं एक बार इसके लिए इसको रेंडर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको ज़्यादा क्लियर समझ सकें। प्रीव्यू के अंदर कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो हम लोग एक बार इसको रेंडर कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर किस प्रकार बिहेव कर रहा है WPF एप्लीकेशन के अंदर, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बॉर्डर ब्रश क्या होता है, बॉर्डर की थिकनेस क्या होती है। अभी आप लोगों को रेड कलर का एक बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन के चारों तरफ, ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन के चारों तरफ जो है आप लोगों को एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। एंड देन फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये बॉर्डर है, ठीक है, रेड कलर का है, जिसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है वो 2 है। ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर थिकनेस 2 है, और बॉर्डर का ब्रश जो है वो रेड है। बॉर्डर ब्रश का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बॉर्डर ब्रश का मतलब बॉर्डर का जो कलर है एक्चुअली में वो बॉर्डर ब्रश है। ठीक है। और बॉर्डर के अंदर का जो बैकग्राउंड है वो ये है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बॉर्डर जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि बॉर्डर का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। इसके अंदर हम लोग इसको ब्लू भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लू लिखा तो ये ब्लू चेंज हो जाएगा। तो ये फाइनली आप लोगों के पास इस प्रकार का बिहेव आप लोगों के पास कर रहा है। बॉर्डर अपने आप में एक अलग से एलिमेंट है, इसका WPF का ही, या कंट्रोल हम लोग कह सकते हैं। बॉर्डर क्लास भी होती है, तो आप लोगों को पता है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, उनकी सेपरेट क्लास होती है, और इसके अंदर एक स्टैक पैनल है। तो बॉर्डर एक्चुअली में अप्लाई है स्टैक पैनल के ऊपर। ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि बॉर्डर जो है वो कहाँ पर अप्लाई है, स्टैक पैनल के ऊपर। ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। बॉर्डर का ब्रश कैसे होता है ये समझ में आ गया, बॉर्डर की थिकनेस क्या होती है वो समझ में आ गया, बैकग्राउंड क्या होता है वो समझ में आ गया। अब हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेने से पहले आप लोगों को एक बात पर फोकस करना होगा कि अभी जो आप हम लोगों ने आउटपुट देखा, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा मार्जिन अगर हम लोग ग्रिड में दे दें, ग्रिड में बाय डिफॉल्ट 0 रो एंड 0 कॉलम है, तो हम लोग अगर मार्जिन थोड़ा सा दे दें तो आप लोगों का इनफ रह जाएगा। जैसे मैंने मार्जिन दे दिया 10। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर चीज़ में आप लोगों को 10 10 10 10 मार्जिन बाय डिफॉल्ट होगा, तो बॉर्डर आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हम लोग मार्जिन ये भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने 30 दे दिया, तो ये ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए जो है दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ गया, बीच में सेंटराइज हो गया ग्रिड के। ठीक है। अब हम लोगों को बॉर्डर का जो कॉर्नर रेडियस है वो साफ साफ दिखाई देगा। जैसे कि हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी अभी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कॉर्नर रेडियस। अब कॉर्नर रेडियस आप लोगों का लेफ्ट से स्टार्ट होता है। आप लोग ये देखिए कि ये जो कॉर्नर रेडियस है, ये वाला जो पॉइंट है, इसका कॉर्नर रेडियस कितना होना चाहिए। सपोज आप लोग दे देते हैं 10, तो ये लेफ्ट का जो कॉर्नर रेडियस है वो चेंज कर देगा। ये देखिए राउंड शेप में कर देगा। बाकी आप लोग देखिए सभी के 10 हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बाकी की असाइन नहीं किया। ठीक है। तो ये बाई डिफॉल्ट सबका कितना कर देगा, सबका कर देगा 10। ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ इसको दिया है 10, बाकी को 0 कर दिया, ये देखिए। ठीक है। तो अभी हम लोगों को इसको क्या कर देना है, इसको मैं दे देता हूँ 5, इसको मैं दे देता हूँ 15, और इसको मैं दे देता हूँ 20। ठीक है।
तो आप लोग देखिएगा जो डिफरेंसेस है दोनों में कॉर्नर रेडियस में, वो ज़्यादा आप लोगों को ये देखिए कॉर्नर रेडियस कितना स्मूथ दिखाई दे रहा है 20 के ऊपर, ये थोड़ा सा कॉर्नर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो बॉर्डर हैं, कंट्रोल्स के ऊपर भी आप लोग बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर बटन के ऊपर कंट्रोल लगा, बटन के ऊपर ही आप लोगों को रेडियस लगानी है, तो आप लोग उस पर भी आप लोग दिखा सकते हैं। एक राउंड पैनल आप लोग बना सकते हैं जो आप लोगों को लुकिंग वाइज अच्छा दिखता है, ठीक है। ग्रे कलर का फ्लोरा ऑफ अगर आप लोग उसमें वाइट कलर दे देते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप लोग बॉर्डर में यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर थिकनेस जो है वो ऑल अराउंड हम लोगों ने बॉर्डर थिकनेस 2 कर दी है, ठीक है। अभी हम लोग अगर बॉर्डर थिकनेस 2,4,5,6 अगर ये करें तो आप लोगों की ये बॉर्डर थिकनेस किस टाइप से असाइन होगी, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम, ये आप लोगों की असाइन होगी। ये देखिए जो बॉर्डर थिकनेस है वो आप लोगों की सबसे ज़्यादा आप लोगों की दिखाई दे रहा है, सबसे कम आप लोगों की लेफ्ट में, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप लोगों का बढ़ता हुआ क्रम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये बॉर्डर थिकनेस है, आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि बॉर्डर हम लोगों ने दे दिया यहाँ पर बैकग्राउंड, बॉर्डर ब्रश, बॉर्डर थिकनेस एंड कॉर्नर रेडियस। तो बॉर्डर थिकनेस को भी मैंने आप लोगों को एलिब्रेट करके बताया है, कॉर्नर रेडियस को भी एलिब्रेट करके बताया है, बॉर्डर ब्रश तो कलर है, एंड बैकग्राउंड कलर जो होता है उसको भी हम लोग मैनुअली चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट लुक में अगर आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग ये यूज कीजिए, बॉर्डर डॉट बैकग्राउंड एंड द लीनियर ग्रेडियंट ब्रश। आप लोग यूज क्या कर रहे हैं, लीनियर ग्रेडियंट ब्रश यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट आप लोगों का होगा 0.5 यानी आधा से 0, और फिर होगा आप लोगों का आधा से 1, यानी कि आप लोगों का टॉप टू बॉटम जो है वो कलर चेंज होगा, ठीक है। इतने बात आप लोगों को रखना कि आधे से 0 ऊपर वाला पॉइंट और आधे से 1 वाला नीचे वाला पॉइंट, यानी कि मैं अभी आप लोगों को इलेबरेट कर देता हूं उसको सेव करके, और इस पर आप लोग देखिए ये ग्रेडियंट लुक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो है आधे से 0.5 से ऊपर वाला पार्ट है 0, 0.5 से 1 वाला पार्ट है नीचे वाला। तो ये डार्क जो रेड है, रेडनेस जो है आप लोगों का इसमें दिखाई दे रहा है, हम लोग इसकी बॉर्डर जो थिकनेस है वो कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर विजन जो है वो दिखाई दे। यहाँ पर आप लोगों के पास है कॉर्नर रेडियस में हम लोग 5 कर देते हैं, एंड इसमें हम लोग 1 कर देते हैं ताकि ये आप लोगों को अच्छा ज़्यादा दिखाई दे। और बॉर्डर जो ब्रश है वो हम लोग इसको वाइट कर देते हैं, दिखेगा नहीं लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा लाइट जो है एक अलग सा लुक दिखेगा, ये देखिए। तो ये जो है ये ग्रेडियंट लुक आप लोगों ने दिया, इसको हल्के से डार्क, हल्के से डार्क का मतलब यही होता है, स्टार्ट पॉइंट है आप लोगों का यानी कि मिड पॉइंट से ऊपर वाला पार्ट और एंड पॉइंट से ये वाला पार्ट, उसके बाद में ग्रेडियंट स्टॉप दिए। इसमें 3 कलर्स हैं, 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन इसमें बनाया गया है। ऑफसेट ये डिफाइन करता है कि आप लोगों का कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मिड पॉइंट पे आप लोगों का ये कलर आना चाहिए और डार्क जो है वो लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो एंडिंग पॉइंट में ये दोनों कलर मैच करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में ये दोनों कलर मैच करेंगे। तो लाइट ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, लाइट ग्रीन ये वाला, और हल्का वाला यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये हो गई आप लोगों की बॉर्डर। तो इस प्रकार आप लोग किसी में भी इस टाइप का जो लुक है अगर आप लोगों को देना है तो आप लोग बॉर्डर यूज कर सकते हैं WPF के अंदर। और वैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ही, आप लोगों को पता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कितनी आसान है और कितनी सीखनी भी आसान है और काम भी करना आसान है। इन डीप आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, और उसका नाम है स्लाइडर कंट्रोल। तो बॉर्डर कंट्रोल के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, एंड द नेक्स्ट वन इज स्लाइडर कंट्रोल। तो एक नया विंडो ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं स्लाइडर, एंड देन फाइनली यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्लाइडर एग्जाम्पल। स्लाइडर एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो app.xml फाइल होती है आप लोगों की, एज यूजल हम लोग उसे ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्लाइडर एग्जाम्पल, स्लाइडर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया स्लाइडर एग्जाम्पल, एंड देन फाइनली आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, स्लाइडर एग्जाम्पल के अंदर ग्रिड में हो गया, एंड देन स्टैक पैनल, स्टैक पैनल में मार्जिन हम लोग देते हैं 10 पिक्सल का हम लोग दे देते हैं, एंड देन फाइनली आप लोगों को यूज करना है स्लाइडर विद मैक्सिमम 100। इसमें आप लोग देखेंगे कि ऊपर ही ऊपर टॉप में आप लोगों के पास एक स्लाइडर आ जाएगा यहाँ पर, और उसको आप लोग थंब जो होता है, यानी कि इसको थंब को आप लोग लेफ्ट टू राइट जो है वो बाय डिफॉल्ट ये स्लाइडर जो है वो हॉरिजॉन्टली होता है, एक लाइन होती है जिस पर आप लोग एक थंब को आगे पीछे करते हैं।
तो ये हो गया आप लोगों के पास स्लाइडर, मैक्सिमम इज 100, ठीक है। मिनिमम आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को 50 डालना है तो वो थंब 50 पर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग उसमें कुछ चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। मिनिमम 50 होना चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 100 हो सकता है। तो ये आप लोग मिनिमम हटा दीजिए यहाँ से। एक बार के लिए लुक देखते हैं हम लोग इस स्लाइडर कंट्रोल का, और इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो हैं टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना पसंद करते हैं। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा को शुरुआत से ही देखते हैं और उसे पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लोगों को आप लोग बोलिए कि इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों के काम की चीज़ है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्लाइडर है, और जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो एक थंब है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थंब बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है जिस पर ये थंब जो है वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, टिक की, ठीक है। टिक्स का मतलब होता है नीचे डॉट डॉट लाइन होती है, जैसे आप लोगों के स्केल में होती हैं। अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री वाला स्केल यूज़ किया होगा तो उसमें टिक्स होते हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि ये 5 का है, ये 10 का है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। वैसे ही आप लोगों के पास टिक्स होते हैं, टिक्स प्लेसमेंट है, और ये आप लोगों का 4 जगह हो सकता है, बोथ बॉटम राइट और टॉप राइट, ये 2 ही जगह हो सकता है, दोनों पर भी हो सकता है, और बोथ राइट और यहाँ पर भी हो सकता है। नन का मतलब है ये नहीं दिखेगा, हम लोग बॉटम राइट पर कर देते हैं। और अगर आप लोग स्केल पर देखें तो दोनों जगह होते हैं, ठीक है। वो हो गया आप लोगों के पास वर्टिकल, इसमें हम लोग कर देते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल्स टू सेंटर, ताकि ये आप लोगों को सेंटराइज जो है वो दिखाई दे, ठीक है। चलिए, टेक प्लेसमेंट हो गया आप लोगों के पास, और टिक की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो आप लोगों के पास आता है स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप लोगों के पास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आप लोग सेट कर सकते हैं इन न्यूमेरिक। तो टिक फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं 10, तो आप लोगों की जो टिक फ्रीक्वेंसी आएगी वो 10 to 100 आप लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों के पास 100 है। तो एक जो आप लोगों का बॉक्स होगा वो आप लोगों का क्या होगा, 10 का होगा। तो टिक फ्रीक्वेंसी उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। इसका हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है स्लाइडर एग्जांपल, और स्लाइडर आप लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को ध्यान से देखना है, जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 100 है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो क्लियर विजन जो है आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये डॉटेड डॉटेड जो है आप लोगों के पास मेरे को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हो सकता है वीडियो में नहीं दिखाई दे। तो हम लोग यहाँ पर जो टिक फ्रीक्वेंसी है 10 की जगह हम लोग 2 कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा होने की वजह से वो आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को, अगर आप लोग काम में लेके देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देंगे। तो एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 की है, ओके। अगर आप लोग एक चीज़ देखें कि टिक फ्रीक्वेंसी मैंने 2 कर दी है और टिक प्लेसमेंट मैंने बॉटम राइट है, ये तो ठीक है। टिक फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स जो है आप लोगों के पास 50 टिक्स जो है आप लोगों की जो स्लाइडर है उसके नीचे आप लोगों को दिखाई देंगे। ग्रे कलर की आप लोगों को छोटी छोटी लाइनें जो है वो टिक कहलाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्लाइडर है उसका एक पॉइंट जो है, एक टिक जो है, उसके अंदर 2 वैल्यूज हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो 10 टिक्स जो हैं आप लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि मैक्सिमम मैंने 100 ले रखा है। लेकिन उन 10 टिक्स के अंदर आप लोगों के जो इन बिटवीन जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से लेके 1 से लेके आप लोगों की 10 तक वैल्यूज हैं, ठीक है। आप लोग बात समझ में आ गई होगी। और इवन आप लोगों की फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हैं, डेसिमल वैल्यूज भी हैं, ठीक है। अगर आप लोग डेसिमल वैल्यूज को हटाना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का टिक डायरेक्टली 10 पे ही मूव करे, तो यहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं इज स्नैप टू टिक एनेबल्ड। इज स्नैप टू टिक एनेबल्ड ट्रू करने के बाद में आप लोगों का जो स्लाइडर है, अभी मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, हटा देता हूं इस चीज को, मैं यहां से कट कर देता हूं दोबारा, कंट्रोल एक्स एंड सेव। जब मैं इसको यूज करता हूं तो आप लोग देखिएगा आप लोगों का जो स्लाइडर है वो इन टेंस के बीच में मूव कर रहा है। देखिए आप लोगों को स्लाइडर का जो रनिंग है वो भी आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि फ्रैक्शनल वैल्यूज तो इसमें आएंगी आएंगी, ठीक है। ये तो आप लोगों को लग रहा है। एंड देन फाइनली आप लोग यहां पर लिखेंगे कि इज स्नैप इज उप्स, यहां पर राइटिंग नहीं हो रही, ओके। इज स्नैप टू टिक एनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, तो ये डायरेक्टली आप लोगों की 10 पे ही मूव करेगा।
ये अच्छी बात है कि हम लोगों का जो काउंटर है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज को ना दिखाए। अगर आप लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज को हटाना चाहते हैं, पॉइंट्स को हटाना चाहते हैं, डेसिमल को हटाना चाहते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं। अब जैसे मैं मूव करता हूं तो आप लोगों का देखना टिक कहाँ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बीच में मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दिखाएगा, 10 की रेंज में आप लोगों को वैल्यू दिखाएगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, इज स्नैप टू टिक इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू कर दीजिए। अगर मुझे इस चीज को चेक करना है कि ये डायरेक्टली 10 पे ही जा रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू हट रही है, तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकता हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे, टेक्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियो देखे होंगे तो हम लोगों ने बाइंडिंग बताई थी, एक टू वे बाइंडिंग भी बताई थी, कंट्रोल के थ्रू बाइंडिंग भी बताई थी। तो जो इसका जो टेक्स्ट है वो मैं बाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाइंडिंग एलिमेंट नेम इक्वल्स टू, इसका मैं नेम प्रॉपर्टी जो है वो असाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको दे दिया एक्स कॉलन नेम, उप्स, स्लाइडर हट गया ना, एक्चुअली सिलेक्ट था वो, एक्स कॉलन नेम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लाइडर 1। एंड देन फाइनली आप लोग ये स्लाइडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर स्लाइडर 1, और पाथ में जो आप लोग हैं वो इसकी वैल्यू जो है आप लोग असाइन कर सकते हैं। एंड देन अपडेट सोर्स ट्रिगर प्रॉपर्टी, अपडेट सोर्स ट्रिगर इक्वल्स टू, आप लोग प्रॉपर्टी चेंज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज होगी मतलब इसमें कोई भी चेंजेस होगा तो आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये हो गया आप लोगों के पास, एंड स्लाइडर हो गया, एक्स नेम स्लाइडर 1 हो गया, एंड देन बॉटम राइट हो गया, यूज हो गया, स्टैक पैनल चेंज हो गया। ये भी कोई चीज़ है, अच्छा ये बंद नहीं हुआ ना, टेक्स्ट ब्लॉक बंद नहीं किया हम लोगों ने। एंड देन फाइनली आप लोगों का टेक्स्ट ब्लॉक बंद हो गया। अब आप लोगों को ये चेंजेस जो है वो 10-10 टू रेशियो में चेंज हो गया। अगर मैं ये इज स्नैप टू टिक अनेबल्ड फॉल्स कर देता हूँ तो क्या होता है और ये क्या होता है, और मैंने ये टू वे बाइंडिंग भी आप लोगों को इसमें बता दी है। ठीक है, तो जब मैं इसको स्लाइडर को चेंज करूंगा तो उसमें आप लोग वैल्यू देखिएगा कि कहाँ पर वैल्यू जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, और आप लोगों को डायरेक्टली आप लोगों को दिखाई देगी, ये जीरो वो दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये ना लिखूँ इज स्नैप टू एनेबल्ड ट्रू, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो वो 10 के बीच में मूव करेगा। वहाँ पर टिक्स जो है वो आप लोगों को दिखाई देंगे, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों को, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं वो आती जाएंगी। देखिए, तो अगर आप लोगों को फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हटानी है तो इज स्नैप टू एनेबल टू ट्रू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इज स्नैप टू टिक एनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। देन फाइनली आप लोगों का कहाँ पर मूव करेगा, 10, 20, 30 हर एक टिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर लिया था स्लाइडर कंट्रोल, और उसमें हम लोगों ने ये सब चीज़ें किए थे। टू वे बाइंडिंग हम लोगों ने कर दी थी। टू वे बाइंडिंग का मतलब होता है अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तो इसमें होगा, इसमें कोई चेंजेस होगा तो इसमें भी आप लोगों को दिखाई देगा। तो टेक्स्ट ब्लॉक पे तो हम लोग कुछ चेंज कर नहीं सकते, टेक्स्ट बॉक्स में ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स अगर हो तो हम लोग यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया 50, तो ये स्लाइडर भी मूव कर जाएगा 50 के ऊपर, ये देखिए। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया ए, तो ये क्या मूव करेगा, ये देखिए, ये क्या मूव करेगा, नहीं। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि कन्वर्जन नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो हम लोग 3 स्टैक पैनल लें। ये देखिए स्टैक पैनल, मैं 3 स्टैक पैनल ले लेता हूँ, 2 एंड 3। 3 स्टैक पैनल मैंने ले लिए। यहाँ पर नेम स्लाइडर 1, स्लाइडर 2 एंड स्लाइडर 3। कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा वही आप लोगों को करना है। मैक्सिमम 255 आप लोग कीजिए, 255। मिनिमम तो आप लोगों का 0 रहेगा ही। ठीक है, तो कलर जो है वो मैं चेंज करके बता रहा हूँ, 255, 255, 255। ठीक है, स्लाइडर 2 हो गया तो ये वैल्यू जो है वो स्लाइडर 2 से चेंज होनी चाहिए, ये वैल्यू स्लाइडर 3 से चेंज होनी चाहिए। एंड देन फाइनली आप लोगों की ये स्लाइडर 3 हो गया, नेम प्रॉपर्टी हो गई उसकी स्लाइडर 3। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं करने क्या वाला हूँ, क्योंकि 255 देखकर ही लोग जो है समझ जाते हैं कि कलर कोड होगा 0 से लेकर 255 तक। स्लाइडर 1 को हम लोग ट्रीट करके चलते हैं कि ये रेड है और ये ग्रीन है एंड ये ब्लू है। ठीक है, तो इसमें एक इवेंट हम लोग लगा देते हैं स्लाइडर का, स्लाइडर चेंज्ड इवेंट। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं स्लाइडर, उप्स, क्या हुआ, ओके, इवेंट नहीं लगेगा, हो सकता है कि डिबगिंग में नहीं लगता हो। तो ये हो गया स्लाइडर, उप्स, साइज चेंज हो गया आप लोगों के पास, स्मॉल चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गया, वैल्यू चेंज इवेंट लगाते हैं क्योंकि वैल्यू ही तो चेंज होगी ना।
एंड देन फाइनली हम लोग इस पर भी यही इवेंट लगा देते हैं वैल्यू चेंज स्लाइडर की। सो जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट। याद नहीं रहता है कभी कभी स्लाइडर कहाँ से चेंज होगा, स्लाइडर तो चेंज ही होता है, वैल्यू चेंज होगी उसकी, क्योंकि हम लोग जब भी लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू ही है। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, स्लाइडर 3, लेकिन इवेंट तीनों पर सेम है। ठीक है, एंड देन फाइनली हम लोग कोड पर चलते हैं, और कोड पर देने के बाद आप लोगों का स्लाइडर 1 डॉट वैल्यू ये तीनों पर ही लगा हुआ है, तो हम लोग कलर यूज करते हैं। कलर इक्वल्स टू न्यू फ्रॉम सॉरी कलर उप्स कलर डॉट फ्रॉम RGB ARGB फ्रॉम RGB होता है ना, ARGB होता है, फ्रॉम RGB, यस, क्योंकि हमारे पास 3 ही है ना, अल्फा तो है ही नहीं। एंड देन फाइनली हम लोग इसको बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को बाइट। तो फर्स्ट वाले की जो वैल्यू है वो स्लाइडर 1 है, यानी R हम लोग ट्रीट करके चल रहे हैं उसको, डॉट वैल्यू। एंड देन फाइनली हम लोग इसकी कॉपी कर देते हैं, टैब, ओके, स्लाइडर 1 डॉट वैल्यू, स्लाइडर 1 डॉट वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं, ये G हो जाएगा आप लोगों का, और ये आप लोगों का RGB, ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसकी तीनों की वैल्यू जो है वो आप लोगों की यहाँ पर आ गई। ठीक है, एंड देन फाइनली आप लोग जो हैं दिस डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू, आप लोगों को कलर यहाँ पर सेट करना है। सो न्यू सॉलिड कलर ब्रश, एंड इसमें आप लोग कलर दे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको स्लाइड करते हैं, एंड देन फाइनली आप देखिए ब्लैक हो गया, एंड देन ब्लू। ओके ओके ओके, हम लोगों ने स्टैक पैनल 3 लिए हैं, ठीक है, ग्रिड के अंदर, लेकिन एक ही ग्रिड में 3 स्टैक पैनल हो गए ना, तो वो एक ही के ऊपर आ गया। ये भी हम लोगों को अलग करना पड़ेगा ना, ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। देखिए यहाँ पर स्टैक पैनल 3 ले लिए, वो बात ठीक है, 3 स्टैक पैनल है, अलग अलग स्टैक पैनल के अंदर ही लेते तो ठीक रहता। तो स्टैक पैनल ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रिड। ठीक है, अब हम लोग रन कर लेते हैं, तो वो अलग अलग दिखेंगे ना, क्योंकि ग्रिड में तो एक ही रो और एंड एक ही कॉलम होते हैं, तो उसमें तीनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये 0 पर हो गया, ये देखिए रेड, ब्लैक, ग्रीन को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, ये ग्रीन हो गया, एंड देन प्लेन वाइट ब्लू, कुछ अलग दिख रहा है आप लोगों को, रेडिश लुक टाइप, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो इस प्रकार का जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो आप लोगों को दिखाई देगा, और हम लोग चेंज कर सकते हैं कोई भी, बस आप लोग ट्यूटोरियल्स देखिए 1 से लेके, जो अगर आप लोग WPF सीखना चाहते हैं तो मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर लीजिए, प्रोजेक्ट फॉलो कर लीजिएगा, तो आप लोगों को पूरा का पूरा WPF आ जाएगा, और एप्लीकेशन बना सकते हैं विंडोज़ के लिए। आज के लिए इतना ही, और हम लोग बनाकर भी दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।